अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मुसद्दिक और आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या केनाल रेस के बारे में है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। केनाल रेस जो है इसको किसने डिस्कवर किया था? यूजीन गोल्डस्टीन ने 1886 में। तो इसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था 1886 में। केनाल रेस was discovered by गोल्डस्टीन भी आप कह सकते हो, गोल्डस्टाइन भी आप कह सकते हो, इन 1886। कब इसने डिस्कवर किया था? 1886 में इसको डिस्कवर किया था। अब इसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो बनाया था, तो वो हम बना लेते हैं कि इसके एक्सपेरिमेंट में इसने क्या क्या जो है ना इस्तेमाल किया था। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब को। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये हमारे पास क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है, जो कि किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है। अब इसमें इसने क्या किया था? एक वैक्यूम पंप लगाया था। क्या लगाया था इसने? एक वैक्यूम पंप जो है वो लगाया था, और दो इलेक्ट्रोड इसने यूज किए थे। दो इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड हो गया, और दूसरा इसने इलेक्ट्रोड यूज किया था जिसमें इसने परफोरेशन की थी। मींस उसमें इसने जो है ना सुराख किए थे ऐसे। ये जो इसने सुराख किए हैं, इसको इसने कहा कि ये हमारे पास कैथोड है, क्योंकि ये बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। यहां पर उसने एक बैटरी ली थी, तो यहां पर हम वो वाली बैटरी बना देते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो गया। तो जो उसने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, उसको उसने कहा कि ये हमारे पास क्या है? कैथोड है। ये हमारे पास क्या है? कैथोड है। और उसने जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया इलेक्ट्रोड को, उसको उसने कहा कि ये हमारे पास क्या है? एनोड है। ये हमारे पास क्या है? एनोड है। अब यहां पर उसने हाइड्रोजन गैस को भी लिया था। हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या होता है? एक प्रोटॉन उसके सेंटर में होता है, और एक हमारे पास क्या होता है? उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में होता है। तो इसी तरह हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? 1। मींस उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है। तो हम जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटम में, उतनी ही नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके सेंटर में एक प्रोटॉन है और शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये उसका था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इसको हम लिख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। मेंटल सेटअप। तो हम लिख सकते हैं कि उसने क्या लिया था? फर्स्ट डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। डिस्चार्ज ट्यूब विच आर मेड अप ऑफ ग्लास। उसने क्या लिया था? डिस्चार्ज ट्यूब विच आर मेड अप ऑफ ग्लास। डिस्चार्ज ट्यूब लिया था जो किससे बना था? ग्लास से बना था। और उसके अलावा उसने क्या लिया था? दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे। एक को उसने कहा ये एक एनोड है, और दूसरा हमारे पास क्या है? कैथोड है। तो उसने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे। 2 इलेक्ट्रोड, उसमें हमारे पास 1 इज एनोड which is connected with पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। उसने एक एनोड लिया था जो कि किसके साथ कनेक्ट किया था? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ।
with positive terminal of the बैटरी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसने क्या किया था, कनेक्ट किया था। और एक उसने परफोरेटेड के तोड़ लिया था, जो किसके साथ कनेक्ट किया था, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। एक उसने क्या लिया था, वन एस cathode which is connected with negative terminal of the battery, negative terminal of the बैटरी। और ये जो कैथोड था, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कनाल रेस की डिस्कवरी में जो गोल्डस्टीन ने कैथोड यूज किया था वो कैसे कैथोड था, तो उसमें सुराख थे, वो परफोरेटेड कैथोड उसने लिया था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट में कि ये जो कैथोड लिया था उसमें क्या थी, सुराख, तो इसको हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। तो उसने क्या लिया था, परफोरेटेड कैथोड लिया था। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, उसने वैक्यूम पंप भी लगाया था। तो वैक्यूम पंप का फायदा क्या है कि यहाँ पर चूंकि गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो उसकी प्रेशर को कम करने के लिए उसने वैक्यूम पंप लगाया था, ताकि इससे प्रेशर को कम किया जाए। तो उसने क्या लगाया था, वैक्यूम पंप भी उसने इस्तेमाल किया था, वैक्यूम पंप। अब इसके अलावा अगर हम देख ले, ये हमारे पास एक बैटरी उसने इस्तेमाल की थी, बैटरी जो कितनी वोल्ट की थी, 5000 वोल्ट से लेकर, यानी कि 5 केवी से लेकर 10 केवी तक थी। मतलब 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक उसकी क्या थी, वोल्टेज थी। तो ये उसने क्या लिया था, बैटरी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट में उसने क्या यूज की थी, बैटरी भी इस्तेमाल की थी। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि उसने एक गैस लिया था जो कि हमारे पास था हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो उसको कैसे जो है ना पॉजिटिव रेज मिले। तो ये हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, कि उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे जो है ना प्रोसीड हुआ। अब एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, जब उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रोड एनोड पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया इस डिस्चार्ज ट्यूब में से। उसने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया इस डिस्चार्ज ट्यूब में से, तो उसने देखा कि हमारे पास कुछ रेज जो है वो मूव कर रही है, किसकी तरफ, एनोड की तरफ, जो कि कैथोड से मूव कर रही है। तो उसने कहा कि ये हमारे पास क्या है, कैथोड रेज है। तो ये हम लिखते हैं, when electric current is passed through discharge tube, जब उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया इस डिस्चार्ज ट्यूब में से, तो यहां से जो है ना कैथोड से, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू हो गए। यहां से इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, मूव किया। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले जो कि इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन निकला, मूव कर रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किससे निकले, कैथोड में से निकले और किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो इसको इसने कहा कि ये हमारे पास क्या है, कैथोड रेज है। इसको इसने कहा कि ये हमारे पास क्या है, कैथोड रेज है, जो कि ऑलरेडी क्या है, डिस्कवर्ड है। अब एक और बात भी हम लिख सकते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, एक उसने यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग भी की थी। किस चीज की, ये जो है यहाँ पर
यहाँ पर उसने क्या किया था, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी उसने। यहाँ पर उसने क्या किया था, जिंक सल्फेट की उसने क्या की थी, कोटिंग की थी। तो ये भी आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लिख सकते हो। तो क्या होगा हमारे पास, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब सम रेज आर प्रोड्यूस, हमारे पास रेज जो है वो प्रोड्यूस हो गए। तो उसमें हमारे पास क्या था, सम रेज आर प्रोड्यूस, सम रेज मूव अवे फ्रॉम कैथोड, मूव अवे फ्रॉम कैथोड, सम रेज आर प्रोड्यूस, और उसमें जो सम रेज थे वो किधर चले गए, वो कैथोड से दूर चले गए। सम रेज मूव अवे फ्रॉम द कैथोड, दैट इज नोन एज कैथोड रेज। तो उसको उसने क्या कहा कि ये तो हमारे पास क्या है, कैथोड रेज है, जो कि ऑलरेडी क्या है, डिस्कवर है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, तो यहां पर इस हाइड्रोजन एटम में जो क्या है इलेक्ट्रॉन है, वो ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाएंगे, और ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एटम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी दूसरा इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इस एटम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 प्रोटॉन जो है वो रह जाएगा। यहाँ से भी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन एटम में क्या रह जाएगा, 1 प्रोटॉन जो है वो रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो इसको तो उसने कहा कि हमारे पास क्या है, कैथोड रेज है। अब ये प्रोटॉन जो बना, ये प्रोटॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड पर क्या चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये प्रोटॉन जो है ये इस कैथोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये वाला प्रोटॉन भी इस कैथोड की तरफ मूव करेगा, ये वाला प्रोटॉन भी इस कैथोड की तरफ मूव करेगा, और ये वाला प्रोटॉन भी इस कैथोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये प्रोटॉन इस केनाल में से गुजर के इस जिंक सल्फेट के साथ जो है ना कोलाइड करेंगे, और यहाँ पर ग्लो जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उसने क्या कहा कि सम रेज जो थे वो अवे फ्रॉम द कैथोड मूव कर रहे थे, तो उसको उसने कहा कि ये हमारे पास क्या है, कैथोड रेज है। और सम रेज जो थे वो मूव टुवर्ड द कैथोड मूव कर रहे थे, मींस वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे, और वो इस केनाल में से, इस सुराख में से क्या कर रहे थे, पास हो रहे थे। तो उसको उसने कहा कि यह हमारे पास क्या है, केनाल रेज है, या इसको उसने कहा कि यह हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रेज है। तो हम लिख सकते हैं सम रेज मूव टुवर्ड कैथोड and passed through perforated cathode and passed through perforated cathode is known as। तो इस रेस को उसने क्या कहा, चूंकि ये परफोरेटेड कैथोड में से पास हो रहे हैं, तो उसको उसने कहा कि ये हमारे पास क्या है, कनाल रेज है। कनाल रेज, कनाल भी हमारे पास क्या किसे कहते हैं, सुराख को कहते हैं। तो उसके उसने कहा कि हमारे पास क्या है, कनाल रेज है। तो इसी तरह ये रेज जो है ये हमारे पास क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए। अब इस कनाल रेज को हम 3 नाम दे सकते हैं। इसको हम पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं, इसको हम कनाल रेज भी कह सकते हैं, और इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास था कनाल रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या कनाल रेज के बारे में। और एक हमारे पास एक और एमसीक्यूज है कि कनाल रेज को नाम किसने दिया था, प्रोटॉन। द नेम प्रोटॉन was given by Rutherford. The name proton was given by Rutherford to canal rays.
कनाल रेस को प्रोटॉन वर्ड किसने दिया था? तो वो हमारे पास दिया था रदरफोर्ड ने। ये हमारे पास था एमसीक्यूज। तो ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या कनाल रेस के बारे में। होपफुली आपको मेरा ये जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।